और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस से और इस केस की जांच में क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है ये आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत सुशांत की बड़ी बहन रानी की उस कविता से करेंगे जिसे राखी के मौके पर भाई को याद करते हुए भावुक होकर उन्होंने लिखा है। गुलशन मेरा बच्चा, आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है। आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था, जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि करूं क्या। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा, ये दिन भी होगा जब तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी, तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं। तुम ही कहो, हमेशा तुम्हारी रानी दीदी। तो आपने देखा किस तरीके से बहन रानी ने अपने भाई सुशांत को याद किया, उनकी याद में कविता लिखी और साथ ही इन पंक्तियों में ये बताया कि कैसे वो इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर उन्हें मिस कर रही हैं। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है। आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं, वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। वर्षों पहले जब तुम आए थे तो जीवन जगमग हो उठा था, जब थे तो उजाला ही उजाला था। अब जब तुम नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता कि करूं क्या। तुम्हारे बगैर मुझे जीना नहीं आता। कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी होगा, ये दिन भी होगा जब तुम नहीं होगे। ढेर सारी चीजें हमने साथ साथ सीखी, तुम्हारे बिना रहना मैं अकेले कैसे सीखूं। तुम ही कहो, हमेशा तुम्हारी रानी दीदी। मेरी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजना, जब इस कविता को पढ़ते हैं तो बरबस एहसास ये होता है कि एक बहन का दर्द क्या है और रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। हर एक शब्द में इतना कुछ कहा गया है, मतलब कम शब्दों में ये कहें कि एक बहन अपने भाई को मिस कर रही है और उसको दर्द बयां करने के लिए शब्द भी कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल नेहा, आप सोचिए वो सेंस ऑफ क्लोजर जिसका इंतजार एक फैन कर रहा है, जिसने शायद सिर्फ बड़े पर्दे पर सुशांत सिंह राजपूत के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा। उस परिवार के बारे में सोचिए जहां पर बहन ने लगभग मां की भूमिका निभाई, तभी वो लिख रही हैं मेरे बच्चे गुलशन। गुलशन उन्हें घर में बुलाया जाता था सुशांत सिंह राजपूत को। जबरदस्त प्यार छलकता है एक एक सेंटेंस में और पूरा परिवार बहुत ज्यादा उन्हें मिस कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से वो जब ये सेंस ऑफ क्लोजर चाहता है परिवार, फैंस देख रहे हैं कि एक दिन इन्वेस्टिगेशन वहां पर है, एक दिन इन्वेस्टिगेशन कहां पर पहुंची है, तो पूरे परिवार में उसको लेकर जो एक उत्सुकता है कि सच्चाई क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि उनके लिए तो यकीन करना ही इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है
कि सुशांत ने सुसाइड किया होगा। इसलिए वो यही कहते हैं कि अगर सुसाइड भी है तो सच तो सामने आए कि आखिर क्या परिस्थितियां ऐसी बनी जिसकी वजह से उसने ये कदम कराया, और अगर कोई फाउल प्ले है, गलत चीज है, तो वो सामने आए। वो सेंस ऑफ क्लोजर जो एक परिवार को नहीं मिल रहा है, उसी की वजह से ये तड़प है एक बहन की। और राखी, आप सोचिए इतना करीब होकर अब राखी आया है, तो जो दोनों बहनें बहुत ही अटैच थी, उनका पूरा जो प्यार, जो संसार था, वो सुशांत सिंह राजपूत उसकी कामयाबी के इर्द गिर्द था। परिवार को एहसास था। और ये रानी दी जो है, वो तो जो मीतू दी भी जब मौत की खबर आई तो सबसे पहले यही वहां पर पहुंची थी, चूंकि इंडिया में ही ये रहती है। दूसरी बहन श्वेता अमेरिका में थी उस वक्त, तो ये बहन सबसे पहले पहुंची थी। और ये इन्हीं बहन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उस रूम तक वो गई थी, उस घर में वो गई थी जहां पर सुशांत ने सुसाइड किया था। और ये भी एक जानकारी है कि उनकी मृत्यु के 2 दिन पहले भी किसी तरह से जुगत लगाकर ये उनसे मिल पाई थी। इन सब ने बताया है। अंकिता लोखंडे ने मुझे बताया कि उनके पिता ने भी फोन किया था अंकिता को कि मेरी एक बार सुशांत से बात करा, तो बात नहीं हो पा रही थी फैमिली की। तो ये इनके लिए बहुत। और जो दूसरी बहन है वो भी बता रही है कि 1 साल के बाद मई के महीने में एक बार मेरी थोड़ी उससे देर बात हो पाई। बहन भी चाहकर भी नहीं मिल पा रही थी। तो ये बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनको लेकर परिवार में बहुत ज्यादा एक तरह से एक तड़प है कि सच तो पता चले, और वो इंसाफ, वो सेंस ऑफ क्लोजर अपने भाई की मौत के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से शायद इतना दर्द हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि किस तरीके से रक्षाबंधन के मौके पर इकलौते भाई को 4 बहनें याद कर रही हैं, और ये दर्द इस कविता में भी बयां होता है। बहरहाल बात अब सुशांत केस की जांच की करेंगे। कल मुंबई में से लेकर एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बिहार से जांच के लिए कल मुंबई पहुंचे पटना के एसपी सिटी। रात 11 बजे बीएमसी में 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर भेज दिए गए। सरकारी ड्यूटी पर गए एक पुलिस अफसर के साथ बीएमसी के इस बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं, और ये ठप्पा उनके हाथ पर देखा जा सकता है जो कि क्वारंटीन करने पर लगाया जाता है। ऐसे में जो तमाम आरोप मुंबई पुलिस पर भी लग रहे हैं कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं जांच में पटना पुलिस के साथ। जो पहले इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस ने की थी वो कहीं ना कहीं साझा नहीं की जा रही है। और ये देखिए क्वारंटीन का ये निशान पटना पुलिस के एक अफसर पर 14 दिन के लिए बीएमसी ने इन्हें क्वारंटीन पर भेज दिया है। ये दरअसल बिहार के डीजीपी हैं। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी मुंबई आए सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच करने के लिए, और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया, मुहर लगा दिया गया है। हमारे साथ विनय तिवारी, ये क्या हुआ सर आपके साथ? जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मोहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। तो नहीं, तो मैं आया था आप एयरपोर्ट पर, तो सरकारी दौरे पे हैं और जांच के लिए आए हैं, पूरा देश जानता है इस बात को, और आप अपने सर्टिफिकेट लेके आया हुआ था, तो क्यों फिर किया गया? मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ। मुझे ऑर्डर दिया गया थाने का, तो मैं आया हूँ। और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला, तो मैं आने के पश्चात, गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फ़ोन आता है, और उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने क्या बोला कि आप मतलब 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकल सकते? उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाया, उसके आलोक में ये मोहर लगाई है, होम क्वारंटाइन। तो यानी कि 14 दिनों तक ये बाहर नहीं निकल सकते हैं, और ऐसे में एक जांच चल रही है खासतौर पर मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर। और मुंबई में आने का एक प्रोसीजर है कि अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो अगर 7 दिनों के अंदर आपका रिटर्न टिकट नहीं है तो क्वारंटाइन का मुहर लगाया जाता है। लेकिन विनय तिवारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न किसी ने पूछा, न किसी ने कोई बात की। और जब ये तहकीकात कर रहे थे उस दौरान उन्हें फ़ोन आता है बीएमसी का कि ये सरकारी प्रोसीजर है, आप आइए, और उसके बाद उनको मुहर लगा दिया जाता है। तो आप सुन रहे थे एसपी सिटी पटना विनय तिवारी को, जिन्हें 14 दिन के होम क्वारंटीन में भेज दिया गया। बहरहाल बीएमसी के इस बर्ताव पर बीजेपी के नेता भड़क गए हैं। आरोप ये लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपा रही है। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, कभी ये साक्ष्य मिट गया, कभी वो साक्ष्य मिट गया, कभी बिहार पुलिस को रोक दिया गया, कभी बिहार पुलिस को बैन में भर दिया गया, एफआईआर होने में दिक्कत है। इन सारी चीज़ों में एक जो
महाराष्ट्र पुलिस की छवि तो धूमिल हो ही रही है, लेकिन देश के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि देश का एक सितारा गया और उसमें इस प्रकार से हीला हवाली। ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये बहुत बहुत ही तकलीफदेह मुद्दा होने वाला है। उस घटना की जांच के लिए बिहार के 4 पुलिस के जवान पिछले 4-5 दिनों से मुंबई के अंदर घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप उनको सहयोग नहीं कर रहे हो, उनको क्वारंटाइन नहीं किए। एक आईपीएस ऑफिसर जब जांच को आगे बढ़ाने के लिए आता है, उसमें कुछ खुलासा की उम्मीद लोगों को लगती है, तो आप उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देते हो। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुंबई की जनता, देश की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री महोदय कि आप किसको बचाना चाहते हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का कहीं अता पता नहीं है। पटना में दर्ज एफआईआर में सुशांत के पिता ने रिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती बिहार पुलिस की पहुंच से बाहर है। पिछले कुछ दिनों से वो और उसका भाई शौविक अपने फ्लैट पर नहीं है और उसकी तस्दीक आज तक ने भी कर ली है। हम रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। वो इस बिल्डिंग के फर्स्ट माले पर रहती हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि पिछले 5-6 दिनों से उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती को नहीं देखा है और उनके साथ उनके भाई शौविक भी रहते थे। अब वो दोनों कहाँ हैं और किस वक्त है, इसके बारे में जानकारी हमें भी अब तक मालूम नहीं हो पाई। इस बीच पटना से मुंबई पहुंचे पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी से रिया पर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था जब भी जरूरत होगी वो पूछताछ कर लेंगे। जब हमें जरूरत होगी बयान लेने की, ट्रेस करने की, तो हम लोग ट्रेस अभी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। हमें जिन जिन लोगों के बयान लेने की जरूरत है वो पिछले 1 हफ्ते हमारी टीम यहाँ पर है और लगातार हम लोगों के संपर्क में भी है और हम लोगों ने सभी महत्वपूर्ण लोगों के बयान लिए गए हैं और आगे भी जिनकी जरूरत पड़ेगी उनका भी बयान लेंगे। मगर सवाल यही है, रिया आखिरकार कहां गई? अगर वो सत्यमेव जयते पर यकीन करती हैं, तो उसे पुलिस से भागने की जरूरत क्या है? अगर सुशांत केस में कोई बड़ी साजिश है तो खतरा रिया को भी हो सकता है। इस बीच बिहार पुलिस की मौजूदगी से महाराष्ट्र सरकार की परेशानियां बढ़ रही हैं। रविवार शाम मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले। मुलाकात का मुद्दा सोशल मीडिया में जोर शोर से चल रही एक अफवाह है। इस अफवाह के साथ ही बिहार पुलिस की मौजूदगी पर पुलिस कमिश्नर ने उद्धव ठाकरे को ब्रीफ किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि बिहार पुलिस को चाहिए कि वो मुंबई पुलिस को जांच करने दे। वहीं उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करने वालों की भी निंदा की है। अनिल देशमुख ने ट्वीट किया, मुंबई पुलिस दुर्भाग्यपूर्ण कथित खुदकुशी की जांच पहले से ही कर रही है। अगर बिहार पुलिस ने पटना में केस दर्ज कर भी लिया तो सीआरपीसी के चैप्टर 12 और 13 के अनुसार इसकी जांच, पूछताछ और मुकदमा उस पुलिस और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए जहां अपराध हुआ है। मैं सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की निंदा करता हूं। इस केस में राजनीतिक लाभ के लिए सियासत हो रही है। महाराष्ट्र पुलिस इस केस की जांच पेशेवर तरीके से कर रही है और सच सामने लाने में सक्षम है। कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इस बीच सुशांत सिंह केस को उसकी मैनेजर दिशा सालियान की कथित खुदकुशी से जोड़कर देखा जा रहा है। अंधेरी से बीजेपी विधायक अमित साटम ने मुंबई पुलिस से कई सवालों का जवाब मांगा। जैसे कि दिशा सालियन की मौत का कारण क्या था? उनकी मौत के पहले कोई उनके घर में पार्टी हुई थी? अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन मौजूद थे? उनकी मौत के बाद में क्या सुशांत सिंह राजपूत को धमकाया गया था? क्या 13 जून की रात को सुशांत के घर में कोई पार्टी हुई थी? अगर हुई थी तो उस पार्टी में कौन कौन शामिल थे? दिशा सुशांत की मैनेजर थी जिसकी मौत सुशांत की मौत से 1 हफ्ता पहले हुई थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि दिशा ने खुदकुशी की थी, लेकिन अमित साटम की तरह कई लोग दोनों की मौत को किसी बड़ी साजिश का हिस्सा मानते हैं। मुस्तफा शेख और श्रुति बड़जात्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। एसपी सिटी पटना जिनके हाथ पर ये क्वारंटीन का ठप्पा देखा जा सकता है, इन्होंने बताया कि बीएमसी ने ठप्पा लगाया, 14 दिन क्वारंटीन में अब ये रहेंगे, होम क्वारंटीन होगा। इसी वजह से अब ये जांच में सहयोग इस दौरान नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब महाराष्ट्र सरकार निशाने पर है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि
मुंबई पुलिस की ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, लगातार ये मांग उठ रही है कि क्यों नहीं जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी जाती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार पहले ही इनकार कर चुकी है। अब ये होम क्वारंटीन का ठप्पा देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि एक अफसर को आप किनारे करना चाहते हैं, 14 दिन वो जांच में सहयोग ही ना कर पाए। चलिए, अब पंकज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि पटना में एसपी सिटी को होम क्वारंटीन कर दिया गया है और ये ठप्पा साफ तौर पर उनके हाथ पर देखा जा सकता है। पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? पंकज, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल नया। देखिए, बीएमसी की तरफ से अभी भी कोई भी बयान नहीं आया है। अब आलम यह है कि बीएमसी के अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं, ना ही पीआरओ फोन उठा रहे हैं। पिछली रात से हम कोशिश कर रहे हैं कि बीएमसी से पूछा जाए कि आखिर क्या हो रहा है, आखिर किन कारणों से इस सीनियर आईपीएस ऑफिशियल को क्वारंटीन दिया गया। क्योंकि अगर प्रोटोकॉल की बात करी जाए तो मैं खुद मौजूद था एयरपोर्ट पे कल 3:30 बजे के आसपास, जब विनय तिवारी मुंबई पहुंचे थे। तब वहां पर ना तो हमें कोई बीएमसी के अधिकारी कर्मचारी, ना ही मुंबई पुलिस के कर्मचारी अधिकारी कुछ वहां पर नजर आए। करीब आधे घंटे तक विनय तिवारी ने हम सब लोगों से बातचीत करी है, स्टेटमेंट्स वगैरह भी दिए हैं। अगर इस तरीके का कोई खतरा था, अगर वो सिम्टोमेटिक थे, अगर उनमें कुछ बीमारी के लक्षण नजर आ रहे थे, या फिर प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा था जो कहता है कि जो भी फ्लायर्स आता है उसको कम से कम 14 दिन का क्वारंटीन दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देर रात करीब 11 बजे बीएमसी हरकत में आता है, तो ऐसा क्यों किया गया? अब दूसरा सवाल यह है कि बिहार पुलिस की 2 टीम पहले से ही यहाँ पर कैंपिंग कर रही है पिछले बुधवार से। वो तो शहर के अलग अलग हिस्सों में जा रही हैं, तो उन्हें क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं बताई गई हैं? क्या सही में प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? अब क्योंकि आईपीएस ऑफिशियल खुद कह रहे हैं, उन्हें ये कारण दिया गया है कि ये प्रोटोकॉल है, ये सरकारी प्रोटोकॉल है, तो फिर जो 2 टीम पहले यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, उन्हें क्वारंटीन में क्यों नहीं डाला गया? तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब चाह रहे हैं बीएमसी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरीके से एक अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया, लेकिन बाकी अफसरों पर इस तरह का कोई ठप्पा नहीं लगाया गया, इसीलिए इस वक्त तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।